उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के इलेक्शन हो या किसी सूबे के मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में टिकट के लिए बहुत से लोग आएंगे मगर अपने और पराये की पहचान रखनी है। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। फजा बहुत अच्छी है, इसलिए इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करूंगा। कहा, पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का तरक्की करता सूबा है। सड़कें, अस्पताल बन रहे हैं। KP आजाद कश्मीर GB से लोग पंजाब इलाज के लिए आ रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनक़िदा फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने यादगार गैर जानिबदारी का भी दौरा किया। फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर से मुलाकात। वजीर आजम ने तुर्की के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बैरूनी जारियत के दौरान एक दूसरे की हिमायत को सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्कमानिस्तान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन के आज़म का अयादा। इसहाक डार की किर्गिस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुताल्लिक़ इजलास खत्म। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम खुद लॉन्च करेंगे। तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझे। पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पंजाब आमद पर खुशामदीद कहने पर शुक्रिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोहतरमा वजीर आला, आपकी जानिब से खुशामदीद और मुस्बत रद्द अमल के लिए शुक्रिया। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़राई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने, कई मखसूस अशिया पर 18% से टैक्स लगाने की इजाफी इकदाम शामिल। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब की फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रबा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं।
फैज हमीद समझ रहे थे वो जो कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनके फैसलों का खुमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, मुझे एक्सटेंशन दे दे। कमर जावेद बाजवा कभी लालच तो कभी धमकी देते रहे। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया है। ये तारीख में पहली बार हुआ। यकीन है इदारा कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब करेगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से यकजहती का इजहार, अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अल्लाह ने हमारी फौज को ग़ज़वा हिंद की तौफीक अता फरमाई, हमें अपनी फौज को हर सूरत सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा मई में पाकिस्तान को फतह अल्लाह ताला की मदद, कौम और फौज के इत्तेहाद से हासिल हुई। इस वतन की सरहदों की हिफाजत से पासालान ने करनी है। मदारिस के 30 लाख तलबा आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। अलामा शबीर हसन मेसमी ने कहा पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत करते हैं। वीर हसन हसीबुर रहमान का कहना था यकीन दिलाते हैं इस्लाम और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए कदम कदम पर उलमा पाक फौज के साथ हैं। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाज़त नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान कहते हैं सेनेट को हंगामा आराई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के मुआहिदे। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी अमूर का कहना है पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्रामों का आगाज होगा। ADB ने पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दी। ब्रसल्स में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। इराकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा ब्रसल्स और लंदन में इंसानी स्मगलिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। फरीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने CDA के खाकरोब को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हदूद में रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जान बहा। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस LTV निकला। टैंकर पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक टैंकर में कैमरा लगा हुआ है, ना ही ट्रैकर मौजूद है। बानी PTI और बुशा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा NSC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का कायम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। महकमे बगायाजात के लिए विफाक को हफ्तावार खत लिखें ताकि तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हो।
करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने से लोगों की नजर में अदालत का एतमाद कम हो जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को पेंशन की अदम अदायगी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को माहाना पेंशन की अदायगी का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील जेर समाअत है तो हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। हर शहर में खुली कचहरी हो रही है, वजीर वहां जाते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने एक शख्स का जिक्र किया जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ था। कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था। पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हम हर शहर में खुली कचहरी करके लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी वोट से असेंबली में आती है, हमारे पास कोई फॉर्म वॉर्म नहीं। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ई रजिस्ट्रेशन ऐप का इफ्तिताह किया। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। वजीर बल्दियात के मुताबिक महकमा बल्दियात और नादरा के दरमियान ई रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा तय पाया था। पंजाब की पहली मॉडल मछली मार्केट लाहौर में बनाएंगे। फिश फार्मिंग के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। का मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। इस शोबे में मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज से 16 दिसंबर तक शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, बारिश और यकबस्ता हवाओं की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी मुतासर होने का खदशा। नारान, कागान, अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, चिल्लास और गिजर में रास्ते बंद होने का इम्कान। सर्द हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से दोबारा मुल्क में दाखिल होगा। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के खिलाफ भारतीय एजेंट मेजर मोहित शर्मा के अहले खाना अदालत पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। फिल्म में मोहित शर्मा से मुतालिक हक़ाइक़ को मस्क किया गया है। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में अबूरी तालिबान रजीम के वजीर खारजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी का कहना है, फतवे की बुनियाद पर अफगान क़यादत अपनी सरजमीन से किसी को दूसरे ममालिक में अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त नहीं देती। लिहाजा जो भी अफगान इस हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ इस्लामी इमारत कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका के बाद मैक्सिको का भी भारत के मुतादिद मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। इक़दाम से भारत की $1 अरब की बरामदात मुतासिर होंगी। सदर मैक्सिको ने टैरिफ को मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी करार दे दिया। तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। गजा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह पीछे था, हमने उसे तबाह कर दिया। ईरान अब अमरीका के साथ डील करना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा, AI से मुताल्लिक़ अहम दस्तखत करने जा रहे हैं। AI में अमरीका और चीन में से सिर्फ एक ही फाते होगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं। उस 5 साल में नेटो के किसी मुल्क पर हमला कर सकता है। हमें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। नेटो सरबराह मार्क रोचे ने खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन की हिमायत यूरोपीय सलामती की जमानत है। हमें दिफाई अखराजात और पैदावार तेजी से बढ़ानी चाहिए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन से हरा दिया।
346 रन के ताक़ुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिल शिकस्त 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। तो छुप न सका, T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान गायब। भारतीय बोर्ड के कंट्रोल की वजह से सलमान आगा की तस्वीर नहीं लगाई गई। पोस्टर पर भारतीय, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश कप्तानों की तस्वीर मौजूद है। मेगा इवेंट के ऑनलाइन टिकट पर रोक भी शुरू। टूर्नामेंट आइंदा साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। नेशनल गेम्स में मुकाबलों का आखिरी रोज। मुख्तलिफ गेम्स के फाइनल राउंड में गोल्ड मेडल जीतने के लिए एथलीट्स में भरपूर मुकाबला। अब तक पाक आर्मी 144 गोल्ड मेडल लेकर टेबल पर सर फहरिस्त। आर्मी के मजमूई मेडल्स की तादाद 258 हो गई। वाबडा का 61 के साथ दूसरा, नेवी का 28 गोल्ड के साथ तीसरा नंबर। गेम्स की इख्तितामी तकरीब कल नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। एथलीट्स और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। शुरका के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। और यूरोविजन 2024 के फातेह गुलकार नेमो ने ट्रॉफी वापस करने का ऐलान कर दिया। नेमो का कहना है ट्रॉफी वापस करने का फैसला मुकाबले में इसराइल की शमूलियत पर बतौर एहतजाज किया। यूरोविजन मुकाबले में इसराइल की शमूलियत पर स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड और स्लोवेनिया पहले ही मुकाबले का बायकॉट कर चुके हैं।